ऐसा कुछ नहीं है कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले उससे फर्क पड़ना है, कुछ क्वेश्चन करना है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमारा मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करना और उसकी टेबल। कुछ बच्चे कहते हैं टेबल, बेटा दैट इज नॉट टेबल, दैट इज अकाउंट, मशीन अकाउंट। ठीक है, वो आज हम सीखेंगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। भूषण एंड कंपनी ने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल को 54,000 की और 6,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का लगाया। तो मशीन की कॉस्ट कितनी लगी हमें घर पे? 60,000 रुपए, 60,000। 54 की खरीदी थी, 6,000 किसका लगा? इंस्टॉलेशन। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि ओवरऑल जितने की भी आपको, जैसे ऑन रोड गाड़ी, कोई भी एक्स शोरूम प्राइस नहीं बताता, क्या बताते हैं? ऑन रोड प्राइस। राइट बेटा, सेम यहां पर एप्लीकेबल है। सेम 60,000 की हमें ये मशीन पड़ी, एज वेल एज हमने फिर से 1 दिसंबर 2016 को एक और मशीन परचेज कर ली 30,000 की, और उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद 30 जून 2017 को हमने फर्स्ट मशीन जो 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी वो बेच दी, और उसी दिन एक और खरीद ली। फिर कुछ समय बाद दूसरी मशीन बेच दी। थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है, खरीदी बेची, खरीदी बेची। और हमारा मेन टास्क कहां आता है बच्चों? कि मशीन बेचते समय हमें उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कैलकुलेट करना इज योर मेन टास्क। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लिए, टेंशन खत्म बेटा। और क्या आएगा इस साल, हम आपको ज्यादा टिपिकल नहीं देंगे। आगे चलिए, क्या लिखा है? डैप लगता है 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ये हम बच्चों को कई बार बता चुके हैं। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। कितने ईयर्स का? 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स, इस क्वेश्चन में 4 इयर्स है। तो डियर स्टूडेंट जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन किया है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर डीके गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें 4 इयर्स का कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। गिवन, अगर गिवन आप कर देते हैं बहुत इजी हो जाता है बाद में क्वेश्चन। चेक करते हैं बेटा जल्दी से। आइए डायग्राम, पहले गिवन का डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। राइट, देख रहे हैं आप सभी को क्लास? चलिए, फर्स्ट ईयर कहानी स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2015, यानी कि पहला साल कौन सा होगा? 15-16। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है सर ये बनाना मतलब टाइम वेस्ट करना है। ये ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाद में जब आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो भी तो टेंशन होगा। अभी हमारा फ्लो किसके लिए चल रहा है? कैलकुलेशंस। तो पूरा दिमाग किस पे लगाओ? कैलकुलेशन। 2015-16, 16-17, 17-18 एंड द लास्ट ईयर 18-19। डन सर, हो गए 4 इयर्स। अब सबसे पहले हमने मशीन परचेज की, तो जिसके पास बुक नहीं है घर पे भी, तो भी आप लिख सकते हो। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 7 गिवन पूरा करा रहा हूं, बात ही खत्म बेटा। बैठना अलग अलग है प्लीज, मनोज सर के अकॉर्डिंग बात सही भी है, रूल्स। 1 अप्रैल 2015 को हमने पहली मशीन खरीदी P1, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? P1। और सर ये मशीन हमें 54 प्लस 6,000, 60,000 की पड़ी। और ये कब खरीदी? P1 सर 1 अप्रैल को खरीदी, पूरे साल भर यूज किया। ईयर के एंड में डैप भी लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ रहे। 1 दिसंबर 2016, रुकिए, ये 1 दिसंबर 2016 फर्स्ट ईयर में आएगा या सेकेंड ईयर में? एक बड़ा क्वेश्चन आता है सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? जो ये पहला साल है 31 मार्च को एंड हो चुका है, इसके बाद नया ईयर स्टार्ट हुआ, यानी कि जो सेकंड मशीन खरीदी वो कब खरीदी हमने? सेकंड ईयर में। P2 हमने कब खरीदा? सेकंड ईयर में। कितने का खरीदा बच्चों? 30,000। सर हमने P2 खरीदा 30,000। ओके, दैट्स गुड, बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, अभी हम हर एक ईयर में डैप भी दिखाएंगे, डोंट वरी। आगे चल रहा हूं मैं आगे। और इसकी डेट, हाँ इसकी डेट भी तो लिखनी है सर। क्या डेट है बेटा बताइए? सर इसकी डेट है 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016। इसके आगे चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट लाइन, सर ऑन 30 जून 2017। सर ये कौन से ईयर में आएगा? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? सर बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्यों? ये 2017 लिखा है, मार्च में खत्म, उसके बाद नया साल स्टार्ट हुआ, और जून 2017 थर्ड ईयर में आएगा, जहां हमने P1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? S1 में। कितना अच्छा एक लिंक बना दिया, परचेज को सेल कर दिया। इतनी सी बात। कब सेल किया?
और कितने में किया बताइए सर? फर्स्ट मशीन को हमने सेल किया है 36,000 रुपीज में। कितने रुपीज में बच्चों? 36,000। आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। सर 30 जून 2017, 30 जून 2017 सर हमें लगा फर्स्ट मशीन अब अच्छा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही, पुरानी हो गई है, इससे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा और हमने इसको सेल कर दिया। फॉर हाउ मच रुपीज? सर 36,000 में सेल किया। ओके, कोई टेंशन नहीं है, परचेज जो की थी फर्स्ट मशीन उससे हमने सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे चलिए। एंड ऑन द सेम डेट, ओ हो, इस दिन हमने एक और मशीन खरीद ली 80,000 की। जिस दिन हमने मशीन बेची इसी दिन हमने थर्ड मशीन, इसको हम क्या नाम देंगे? P3। पहला P1, देन P2, देन P3। राइट बच्चों, इज इट ओके? सर 9। जिस दिन हमने सेकेंड मशीन नहीं फर्स्ट मशीन बेची, जिस दिन हमने फर्स्ट मशीन बेची उसी दिन हमें लगा एक और भी तो खरीदनी पड़ेगी, आखिर भाई मशीन तो चाहिए, बिजनेस करना है तो। फोटोकॉपी की शॉप पे फोटोकॉपी मशीन नहीं होगी क्या? नहीं होगी तो बिजनेस कैसे करोगे? फोटोकॉपी कैसे करोगे? आप देखो कितनी सारी शॉप्स होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मशीन्स होती हैं भैया, सेल फोटोकॉपी फोटोकॉपी, सीधी सी बात। तो हमने एक और सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, हमने इसी दिन जिस दिन हमने फर्स्ट मशीन को बेचा एक और मशीन खरीद ली। कितने रुपीस की? 80,000। हाउ मच रुपीज स्टूडेंट्स? 80,000। इज इट ओके? आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा है। आगे देखिए बच्चों, ऑन दिसंबर 1st 2018, ऑन दिसंबर 1st 2018, फिर से बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये 18 लिखा है, ये थर्ड ईयर में आएगा या फोर्थ ईयर में आएगा? फोर्थ ईयर सर, थर्ड ईयर मार्च 31st 2018 में एंड हो गया, 31st दिसंबर 2018, ये फोर्थ ईयर में आएगा। और इस दिन हमने क्या किया सर? इस दिन हमने P2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? S2। विश्वास करें ये डायग्राम अगर स्पीडली बनाना सीख गए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्पीड, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे बढ़ाइए स्पीड। अब दी बेस्ट तरीका हो सकता है सेम सीक्वेंस का एग्जांपल आप घर पे कर लो। डीके गोयल की एक खास बात है बेटा, तभी बच्चा बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ अकाउंट्स को टॉप कर सकता है बाय रीडिंग दिस बुक। चलिए हमने क्या किया लास्ट में? सर सेकंड मशीन जो कब खरीदी थी, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, 1 दिसंबर 2016 को, इसको भी हमने बेच दिया। कितने में बेचा? 26,000 में। कहानी खत्म। किस दिन बेचा? नीचे डेट लिखनी जरूरी है, उसके हिसाब से डैप भी लगाना पड़ता है। कब बेचा बच्चों? दिसंबर 1st 2018, दिसंबर 1st 2018। खत्म। ये कह रहे हैं बच्चों डैप लगाना है 10% पर एनम। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही बात है। कहानी खत्म। अब सबसे पहले सर हमें एवरी ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है सर, ताकि बार बार टेंशन ना हो जब हम अकाउंट्स बनाए। हालांकि कुछ बच्चे प्रॉफिट लॉस भी स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे क्या होता है बाद में क्वेश्चन में बस केवल प्रेजेंटेशन देना और कुछ भी नहीं करना। चलिए ईयर एंड हुआ, पहला साल, डैप लगाया फर्स्ट मशीन पे। हाँ जी बच्चों, पूरा साल यूज किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 60,000 का 10%, कितना डैप लगा? 6,000। फिनिश, फिनिश, फर्स्ट ईयर फिनिश। सेकेंड ईयर में आइए, फिर से डैप लगाएंगे, बट अब दो मशीन से हमारे पास। सर फर्स्ट मशीन के ऊपर तो पूरे साल का डैप लगेगा, फर्स्ट मशीन के ऊपर एज यूजुअल पूरे साल का डैप लगेगा। ऑनलाइन किसी को भी डाउट आए प्लीज आप अनम्यूट करना और मुझे तुरंत आवाज लगाना, सर समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सेकेंड ईयर में फर्स्ट मशीन के ऊपर एज यूजुअल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डैप लगता है। फर्स्ट टेक्निक को जब हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। वापस से 6,000 डैप, लेकिन सेकेंड मशीन के ऊपर पहले साल में केवल 4 महीने का डैप लगेगा। बताओ क्यों? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड मशीन खरीदे हुए केवल 4 महीने हुए हैं, कितने महीने का डैप लगेगा? पहले साल, और अगले साल पूरे साल का। तो सेकेंड मशीन 30,000 का 10% कितना हो? 30,000 का 10%, एक जीरो हटा है, 3,000। सर पूरे साल यूज करेंगे तो 3,000, लेकिन पहले साल हमने इसको केवल 4 महीने। रफ में आप लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप कहीं आसपास आपके पास स्पेस हो 2 लाइन छोड़ के इसके नीचे दिखा सकते हैं।
30,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 दिखाना चाहिए बच्चों को। मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास तो है। दो लाइन छोड़कर 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 कितना आंसर आएगा? 1000। सर पहले साल इसके ऊपर 1000 डैप लगेगा, क्योंकि सर केवल 4 महीने यूज किया। तो अगर किसी बच्चे ने अभी लिख लिया तब तो टेंशन नहीं है कि ये कैसे आया, नहीं लिखा और कल को घर पे जाके कहोगे यार 30,000 का 10% तो 3000 होता है, ये क्या गड़बड़ हुई? तो कंसंट्रेट करो बेटा। पहले साल केवल इसको आपने 4 महीने यूज किया। सेकंड थर्ड ईयर में आइए। सर थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट मशीन को बेच दिया। अरे कुछ मंथ्स यूज तो किया है। थर्ड ईयर में ये बताइए डैप कितनी मशीन पे लगना चाहिए? सर तीन मशीन पे लगेगा, लेकिन फर्स्ट मशीन पे केवल 3 मंथ्स का लगेगा। बेटा प्लीज अपने दिमाग को एकदम लगाओ, कट टू कट फोकस करो। सर अप्रैल में किसी भी ईयर के अंदर 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, नया बिजनेस 1 अप्रैल को। तो इस साल अप्रैल मई जून फर्स्ट मशीन को 3 महीने यूज करके हमने बेच दिया। अब दिमाग लगाइए, पूरे साल यूज कर रहे थे तो कितना डैप आ रहा था? सर पूरे साल यूज कर रहे थे तो 6,000 आ रहा था। 3 महीने का क्वार्टर कर दो ना, क्वार्टर 1500 रुपए, नहीं तो निकाल लो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 कितना आएगा? 1500। किसी को डाउट है तो तुरंत बताइए, हैंड रेज मत करना, तुरंत अनम्यूट करना। सर जो फर्स्ट मशीन है इसे हमने तीसरे साल में 3 महीने यूज करके बेच दिया, सिंपल सी बात। तो 3 महीने का डैप लगा दिया। सेकंड मशीन, सर इसमें टेंशन नहीं है, अब ये पुरानी हो गई है सर, अब ये नई मशीन नहीं है, इसके ऊपर पूरे साल का डैप लगेगा तीसरे साल में। लास्ट ईयर सर 4 महीने का लगाया था, इस साल तो 30,000 का पूरा 10% कितना हुआ? 3,000 रुपीज। दैट्स इट, खत्म। और थर्ड मशीन जो अभी अभी 30 जून को खरीदी है सर, इसके ऊपर इस साल केवल और केवल 9 मंथ्स का डैप लगेगा, क्योंकि 30 जून को जब पहली मशीन बेची थी उसी दिन सेकंड मशीन खरीद ली। सेकंड नहीं, थर्ड मशीन। तो 30 जून के बाद साल में कितने मंथ्स बचते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सर पहले साल थर्ड मशीन में पहले साल में केवल 9 महीने का डैप लगेगा सर, पूरे साल का डैप नहीं लगेगा, अगले साल लग जाएगा भले। यार इतनी सी केवल कैलकुलेशन का गेम है, और सच कह रहा हूं टिपिकल नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल प्रैक्टिस करनी है। ये मैथ्स मानते हो क्या? टिपिकल वाली मैथ्स है ये कौन सी टिपिकल वाली मैथ्स है भाई? इतनी मैथ्स तो हर बच्चे को आनी चाहिए। हाँ जी, 80,000 का 10% होता है 8,000। 8,000 मतलब 4 टुकड़े, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। पहला 3 महीना, अगला 3 महीना, फिर 3 महीना, 4 टुकड़े। तो 3 टुकड़े लगाने, अभी तो 3 क्वार्टर, 9 महीने, 6,000। अब कैसे भी निकाले डैप 6,000 रुपए आएगा। डैप अभी निकाल लिया ना, काफी सुकून मिलता है बच्चे को। कहीं पे गलती भी हो जाए तो डैप की अमाउंट बच्चा गलत नहीं लिखेगा, एग्जामिनर उसको मार्क्स देगा। लास्ट ईयर आइए डैप, क्या अब फर्स्ट मशीन पे डैप लगेगा? नहीं, बेच दिया पिछले साल। सेकंड मशीन, नहीं सर सेकंड मशीन तो अभी भी नहीं, नहीं नहीं सर, सेकंड मशीन को कब बेचा? दिसंबर 1। बाप रे, डेट भी अच्छी नहीं है, दिसंबर 1। दिसंबर 31 होती तो 9 मंथ्स हो जाते, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड मशीन को हमने कितने मंथ्स यूज किया? दिमाग लगाइए, अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा दिसंबर नहीं, नहीं सर दिसंबर नहीं है सर, 8 मंथ्स। अप्रैल से लेकर दिसंबर 1 तक केवल और केवल 8 मंथ्स होते हैं। तो सर जो ये सेकंड मशीन है ना, देखो हमारे सामने तो पूरा डायग्राम है सर। 30,000 के ऊपर, चलिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। 30,000 के ऊपर 10% डैप, बट कितने मंथ्स का डैप लगेगा इस साल? 8 मंथ्स। 30,000 का 10% इंटू 8/100, बताइए कितना आएगा? 2,000 आएगा मेरे हिसाब से, चेक कर लो। 2,000 रुपए आ रहा है इसका आंसर। यस, 2,000। ये लीजिए। अब आते हैं थर्ड मशीन। सर थर्ड मशीन पिछले साल नहीं थी, ये देखिए P3 सर लास्ट ईयर में नहीं थी, ये 30 जून को खरीदी थी, अब तो पुरानी होगी। अब पूरे साल का डैप लगेगा, वो भी किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक यही तो है कि डैप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। सर थर्ड मशीन पे पूरे साल का डैप लगेगा 8,000,
और सर कुछ और खरीदिए क्या फोर्थ मशीन? नहीं सर, अब खत्म है सर, अब थक गए सर, अब और मशीन्स नहीं खरीदी, खत्म। अब इसको प्रेजेंट करना है हमें एक फॉर्मेट में, जिसका पूरा फॉर्मेट आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और आज एक बच्चे ने मुझे टेढ़ा मेढ़ा प्रेजेंटेशन दिखाया बिना स्केल से बना हुआ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पेपर के बीचों बीच स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिए। 3 कॉलम डेबिट में, 3 कॉलम क्रेडिट में। अपनी बुक में भी आप चेक कर सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सिंपल, बुक से चेक करो ना, पहले बीचों बीच फॉर्मेट क्लिक करो, उसके 3 डीआर में, 3 सीआर में। लेकिन हमारे पास टाइम और ये सब स्पेस का इश्यू है अभी बेटा, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो मैं केवल बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। स्टार्ट करें क्वेश्चन पूरा बेटा, स्टार्टिंग से, बेसिक से। अब क्वेश्चन शुरू होगा, सोचिए। अब रिटर्न प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। कहानी कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2015। 16 नहीं है बेटा, 15 है, चेक कर लो डेट। 2015 अप्रैल 1, ये लीजिए, सबसे मेन रुपीस का सिंबल लगा देते हैं। 2015 अप्रैल 1। सर जब भी मशीन खरीदते हैं ना, हम टू बैंक लिखते हैं, और अब ब्रैकेट में फर्स्ट भी लिख दिया, क्योंकि ये पहली मशीन है, हमें पता रहे कौन कौन सी मशीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने की परचेज की? सर 60,000 की परचेज की। ये लीजिए। ईयर के एंड में क्या होगा? सर डैप लगेगा, और क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ पहले साल। ईयर एंड हुआ 2016 मार्च 31। सर डैप लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। मैंने इसका लॉजिक भी आपको फर्स्ट डे बताया था कि ये जर्नल से लेजर है, जिसको जर्नल से लेजर आता है वो बच्चा वैसे समझ ले, जिसने जर्नल लेजर अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो दिमाग में रट्टाफिकेशन कर ले भैया, और तो क्या है, लेकिन चीज सेम है। जब भी खरीदेंगे टू बैंक, और बेचेंगे तो बाय बैंक, और नहीं बेचेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन। कितना डैप लगा? अब चीटिंग करनी है सर, चीटिंग। कितना डैप लगा? 6,000। और इसी के नीचे मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। सर ये बाय बैलेंस सीडी का क्या मतलब है कि ईयर के एंड में फिक्स असेट खत्म नहीं होती कभी भी, डेप्रिसिएशन लगता है और बाकी का बैलेंस लिख देते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 60 - 6। ऑनलाइन बताओ भाई कितना बैलेंस लिखूंगा? यस ऑनलाइन, एनीवन? 54। 54। वेरी गुड विशाल, बहुत अच्छा, तुमने कल क्वेश्चन करके भेजा, मुझे अच्छा लगा बेटा। ऑनलाइन पढ़ते हुए भी देखिए, वी कैन डू एनीथिंग, यू ऑल। बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, ऑनेस्टी तो रखना ही है अपने दिमाग में। सर फर्स्ट ईयर खत्म, कितना इजी है बेटा पहला साल। सच में देखते जाओ, आराम से मजे से समझते जाओ, इट इज वेरी इजी। बस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट 1 से 1.5 पेज तक चले जाते हैं, और एक आम बच्चा जो होता है ना, आम बच्चा, मैंगो स्टूडेंट, वो डर जाता है। क्यों डरता है यार ये मैंगो स्टूडेंट? बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। इसका अगला दिन, ये एरो मैं बना रहा हूं, आपको फेयर मेन पेपर में नहीं बनाना चाहिए, ये केवल दिमाग में रखने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। डेट में भी कंफ्यूज मत होना, 2016 के बाद अगला दिन भी 2016 ही रहता है, लेकिन इनकम टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। सीधी सी बात, आपका भी तो होने वाला है। आप सब आने वाले हो ना 12th क्लास में, या नहीं? नहीं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, तथास्तु। सिंपल, ये लीजिए, टू बैलेंस बीडी। हाँ जी बेटा कितना? और सर रुको तो सही है, फर्स्ट मशीन इंडिकेट तो कर दो। ये लो, ये लो, ठीक है, फर्स्ट मशीन। कितना बैलेंस? 54। अब इंडेक्स में आ जाओ वापस अपने ग्राफ में। क्या दूसरे साल में कुछ हरकत दिख रही है प्रेजेंटेशन में? कुछ खरीदी क्या मशीन? हाँ सर रुको, अब डैप तो साल के एंड में लगाते हैं ना बेटा। अगर उससे पहले कोई मशीन खरीदी या बेची है तो उसका हिसाब किताब कर लो। सर खरीदी है सर, 1 दिसंबर को हमने एक और मशीन खरीदी। आइए, जब जब मशीन खरीदेंगे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकंड मशीन। कितने की खरीदी? सर 30,000 रुपीज की खरीदी। ये लीजिए 30,000। वेरी गुड। सर अब क्या हुआ? अरे अब दिमाग नहीं लगाना, हमारा प्रेजेंटेशन। क्या सेकेंड ईयर में कुछ किया? क्या खरीदा बेचा? नहीं सर, कुछ नहीं बेचा। तो ईयर के एंड में इन दोनों मशीन के ऊपर क्या लगा दो? डैप। 10 होती तो 10 पे डैप लगा देते। ईयर एंड 2017 मार्च 31, और हमने लगा दिया डैप। कौन कौन सी मशीन पे? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड।
आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो इनर कॉलम में लिख के बाहर टोटल लगा सकते हैं, आप चाहे तो इनर कॉलम में लिख के बाहर टोटल लगा सकते हैं, और चाहे तो सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। हाँ जी, कितना कितना डेप लगा, 6000 और 1000। मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, मेरे पास स्पेस था बेटा, 6000 प्लस 1000 7000। और इसी डेट पर आपने फिर से क्या लिख दिया, सर ईयर के एंड में फिक्स एसेट की कंडीशन में एक ही चीज लिखी जाती है, बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि कहानी खत्म नहीं होती। गोइंग कंसर्न कांसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस में फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब बैलेंस सीडी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। सर कैसे करें बताइए, आइए सब चेक कीजिए। डीआर में देखिए, इस सेकेंड ईयर के बिगनिंग में फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस 60 से कुछ कम हो गया, क्योंकि डैप लग गया, 54 रह गया। 54 में से फिर 6000 इसके ऊपर क्या लग गया, डैप। अब इसकी इज्जत, प्रेजेंट वैल्यू, बुक वैल्यू भी बोलते हैं, बुक्स में जो आप दिखा रहे हैं अपनी, कितनी बची, 48,000। सेकेंड मशीन की बात करते हैं बेटा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब मशीन बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगाओगे, 3 मोबाइल होंगे ना आपके पास, विश्वास करो तीनों का पूरा हिसाब किताब रख लोगे आप बच्चों। लेकिन मशीन होंगी ना तो आप घबरा जाते, क्यों वाई, नहीं घबराओ बिल्कुल। सेकंड मशीन सर 30,000 की थी, 1000 डैप लग गया, अब इसकी वैल्यू कितनी बची, इसमें क्या ध्यान। हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, चलेगा। और अब इनर कॉलम में लिखा तो टोटल करके बाहर लिख दो, 48 प्लस 29, 58, 68, 78, 77 आएगा सर, 77 चलेगा। दोनों साइड का टोटल लगा लो, अब तो टोटल बराबर ही आना है, यही तो कहानी की थीम है। ओपनिंग बैलेंस या खरीदा जो भी एसेट, उसमें से डेप्रिसिएशन लगा, इसमें से डैप को लेस कर देते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, इतनी सी कहानी है। और हम वे मतलब इस चैप्टर को कहते हैं सर हार्ड है, नहीं है, लेंदी, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए थर्ड ईयर, थोड़ा स्पेस कम है तो कोशिश करते हैं खत्म करने की, फिर फोर्थ ईयर वापस से ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, 2017 को एंड हुआ था, इसी दिन हमने बैलेंस निकाला, अगला दिन 2017 अप्रैल 1, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। सर बैलेंस किस किस का लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। आप चाहें तो सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मशीन का 48, सेकंड मशीन का 29। और वापस से आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। थर्ड ईयर में क्या क्या हरकत हुई जरा चेक कीजिए, ये रहा थर्ड ईयर, ये रहा आपके सामने थर्ड ईयर। सर 30 जून को हमने फर्स्ट मशीन बेच दी थी, लेकिन सर जिस दिन बेची थी उस दिन तक उसके ऊपर डैप भी लगेगा, कितना डैप लगा, 1500। सर आपने तो कहा था डैप ईयर के एंड में लगता है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप बीच में एसेट बेच दोगे तो उस दिन हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना, कि आपने अपनी एक बाइक बेची, स्कूटी बेची, एक्टिवा बेची, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। सर 30 जून को हमने इसे सेल आउट कर दिया। क्रेडिट में आइए, 2017 जून 30 सबसे पहले फर्स्ट मशीन के ऊपर डैप लगाइए। बुक्स में कई बार वो बाय बैंक लिखते हैं, पहले नहीं लिखना चाहिए। जिस दिन आप असेट बेचो सबसे पहले पता लगाओ आखिर उसके ऊपर करंट ईयर में कितना डैप लगा। ये रहा बेटा क्या चीज, 2017 ही चलेगा, क्योंकि 3 महीने बाद भी 17 ही रहेगा। अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून, और जून का महीना बच्चों का पसंदीदा महीना होता है, नाना जी, मामा जी, रिलेटिव्स, छुट्टियां एंड ऑल। इस साल का पता नहीं क्या होगा, बट लास्ट ईयर तक तो यही था। इस साल ज्यादा होगा, ऐसे कुछ बच्चे कह रहे हैं। जून आपका महीना होता है और लास्ट है, अब इसके बाद जून नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि 12th के बाद टेंशन स्टार्ट, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, व्हाटएवर। चलिए दिमाग को इधर उधर मत लेके जाइए। 3 महीने का डैप लगा, कितना लगा बच्चों, 1500। आइए क्रेडिट में डैप लिख दिया 1500, और सर इसी डेट पर बेच दिया। फर्स्ट मशीन को हमने जब खरीदा था, टू बैंक बेचेंगे तो क्या लिखेंगे सर, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कोड लिख देना फर्स्ट मशीन। बाय बाय, फर्स्ट मशीन जा रही है बेटा। कितने में बेचा, कितने में बेचा स्टूडेंट्स, 36,000। तो क्या आप में से कोई बच्चा जल्दी से बता सकता है ऑफलाइन ऑनलाइन बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस? चुप रहना, चुप 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 प्लीज चुप।
प्लीज वेट, सबको ट्राई करना है, प्लीज सब ट्राई कीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सब ट्राई कीजिए इस फर्स्ट मशीन को बेचने पे। मुझे पता है यार सबके हिसाब से मेरे भाई, लो डन, वेरी गुड, अब बैठ जाओ चुपचाप प्लीज, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। बेटा मैथ्स है ना आपके पास? हमारे प्यारे बच्चों के पास मैथ्स नहीं है तो थोड़ा उनके हिसाब से भी। हाँ जी बच्चों, आप सभी का एक छोटा सा टास्क, 1 मिनट का टाइम। फर्स्ट मशीन को बेचने पे दिमाग लगा के सोचना, प्रॉफिट हुआ या लॉस। और ऑनलाइन वाले बच्चों रेज हैंड बिल्कुल नहीं करना, आपको सीधा आंसर बताना, यू हैव द फैसिलिटी। देखो सरेंडर मत करो, फर्स्ट मशीन के ऊपर फोकस करो। कितने की थी और कितनी इसकी आज की डेट में इज्जत बची थी, प्रेजेंट वैल्यू बचा था, सिंपल। प्रॉफिट या लॉस, ट्राई इट, किया ट्राई? ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए। लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ बेटा? अरे हैंड 10,500 मेरे भाई, सीधा आंसर बताना है आपको। 10,500। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 10,500 का लॉस हुआ। सर ये आप कैलकुलेट कैसे करते हो, ये हमें समझ नहीं आता। आ जाइए, अभी के अभी बता देते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा छोटे बच्चे के हिसाब से, कीप क्वाइट, इसके लिए आपको छोटे बच्चे की तरह सोचना है, ज्यादा बड़ा बनना ही नहीं है। अब जब मशीन बेचे, एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, एक छोटा सा स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले एक ही वर्ड लिखिए बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। आइए इस ईयर के स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट मशीन का वैल्यू कितना बचा था? सर 60 था ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट था, धीरे धीरे डैप लगता गया लगता गया लगता गया। तीसरे साल के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 48। क्या तीसरे साल में भी कुछ डैप लगा था? हाँ हाँ सर लगा था सर, 3 महीने यूज किया था सर। फर्स्ट मशीन लिख भी देता है, ये लो सर। तीसरे साल में इसके ऊपर 1500 डैप लगा। सच में अगर आपको इजी बनाना है, आप समझ लो 3 कारें हैं, ये 3 मशीन नहीं है, 3 कार है, सस्ती वाली है, कोई बात नहीं भैया, 3 बाइक है तुम्हारी अलग अलग। फर्स्ट बाइक को आप बेच रहे हो, और जिस दिन बेच रहे हो इसका प्रेजेंट वैल्यू था सच में 46,500। इतने में बेचते तो बीईपी पॉइंट आ जाता इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपने पढ़ा हो। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर आफ्टर द क्लास। 46,500 में बेचते, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने कितने में बेचा बच्चों? ओनली 36,000 में सेल किया सर, सेलिंग प्राइस 36,000, और सर हमें 10,500 का लॉस। दर्द भी हो रहा है सर, हालांकि क्या करें, मशीन नहीं बिकी, कोई बात नहीं, लॉस ऑन सेल। इसका भी इजी वर्जन क्या है, मैंने बताया था, लॉसेस हमेशा डेबिट में आते हैं, बट ये मशीन अकाउंट है। सेम डेट आपने क्या किया, बाय लॉस ऑन सेल। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय पीएनएल अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। या जिन बच्चों को थोड़ी सी कम नॉलेज है तो घबराने का नहीं, बाय लॉस ऑन सेल। सर अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिखते इस अकाउंट में, बिकॉज दिस इज नॉट पीएनएल अकाउंट, दिस इज मशीन अकाउंट। लॉस हो गया 10,500। सर कहानी नहीं रुकेगी, बिल्कुल भी स्टोरी नहीं रुकती सर। क्या हो गया, चले गई तो मशीन। अब क्या किया हमने, इसी दिन एक और थर्ड मशीन परचेज कर ली 80,000। सर जब भी मशीन परचेज करते हैं टू बैंक, तो इस साल भी हमने जून 2017 को ही एक और मशीन परचेज कर ली। देखिए डेबिट में जून 30 हमने फिर से लिखा टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन खरीदी? मशीन नंबर थर्ड। मशीन नंबर थर्ड कितने की है बच्चों? 80,000। यकीन मानो 4 से 5 एग्जाम्पल बच्चा अगर एक दिन कर ले, 2-3 घंटे जरूर लगेंगे, अगले दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि सर हो गया चैप्टर खत्म है, बेसिक्स तो सब खत्म। 80,000, ये लीजिए 80,000। सर अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ईयर स्टार्ट हुआ है, बेचने के बाद एक आधा सेट बेच दी, ईयर का एंड होगा, कब होगा? 2018 मार्च 31st। और ईयर के एंड में आप क्या लगाते हैं बच्चों? डैप। लेकिन अब कौन कौन सी मशीन के ऊपर डैप लगेगा? सर फर्स्ट मशीन तो चली गई, सर ये रहा सेकंड और थर्ड, कहां गया? ये रहा सॉरी,
सर सेकंड और थर्ड, सेकंड मशीन के ऊपर 3000 और थर्ड मशीन के ऊपर 6000। ये लीजिए, सेकंड मशीन के ऊपर 3000 सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं आप, और थर्ड मशीन के ऊपर 6000। और ये लिखने के जस्ट बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड से आप देख लीजिए, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी तो लिखना होगा ना बेटा। थर्ड ईयर के एंड में सेकंड और थर्ड मशीन तो जिंदा है, फर्स्ट मशीन छोड़ के चलेगी, कोई बात नहीं। आते हैं जल्दी से, सेकंड और थर्ड मशीन का हिसाब किताब करते हैं। चेक कीजिए बच्चों जल्दी से, आइए। सर थर्ड ईयर का एंड थोड़ा सा बाकी है, कंप्लीट करते हैं। 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। सर सेकंड और थर्ड मशीन अभी भी हमारे पास है। सेकंड मशीन का बैलेंस बताइए, कोई टेंशन नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन यहां नहीं होता कभी भी। सेकंड मशीन, राहुल कितना था ओरिजिनल बैलेंस सेकंड मशीन का इस साल के बिगनिंग में? डैप कितना लगा? अब इसका बैलेंस कितना बचा? हाँ बेटा अयान, शांत रहना एक बार प्लीज, चुप रहना। थर्ड मशीन कितने की है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में कितना डैप लगा? थर्ड मशीन है ना, तो इसका बैलेंस कितना बचा? माइनस कर दो 74,000। ये लो बेटा 74,000, टोटल लगा दो दोनों साइड का। सर टोटल कहां से लगाएंगे? अरे यहां से टोटल स्टार्ट होगा, डेबिट का क्रेडिट का 100% इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डेबिट में जो काम करना था कर दिया, क्रेडिट में डैप भी लगा दिया। और ये बैलेंस आता कैसे है? डीआर माइनस सीआर करके तो आता है। बात खत्म। कितना आ रहा है टोटल? 1,57,000, 1,57,000। और अब हम लास्ट ईयर में आ गए बच्चों, बस 5-7 मिनट का और संघर्ष बाकी है, जल्दी से देखिए। लास्ट ईयर में आ गए हम 2018 अप्रैल 1, ये चौथा और आखिरी साल है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले लिखा टू बैलेंस बीडी, कौन कौन सी मशीन? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड मशीन का बैलेंस कितना दिख रहा है सर? 26,000। थर्ड मशीन का 74। आ जाइए अपने प्रेजेंटेशन में। क्या लास्ट ईयर में कुछ किया? हाँ सर किया, हमने सेकंड मशीन को दिसंबर 1 में सेल आउट कर दिया सर। हमने दिसंबर 1 को सेकंड मशीन को सेल कर दिया। सबसे पहले इसके ऊपर 8 महीने का डैप लगाया सर। कितना आया था? 2000। सर सीआर में सबसे पहले दिसंबर 1 को आइए, 2018 दिसंबर 1, सबसे पहले दिसंबर 1 सबसे पहले डैप लगाया सेकंड मशीन पे। कितना डैप लगा बच्चों? हाउ मच? 2000। फिर हमने इसे सेल आउट कर दिया। जल्दी से देखिए, सेल आउट किया, लिखा है प्राइस बेटा क्वेश्चन के अंदर, बाय बैंक अकाउंट कितने में? 26 में। अब देखिए फिर से प्रॉफिट या लॉस। अब सब ऑनलाइन ऑफलाइन, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। रुक जाओ, स्टॉप। सर डीआर में इसका बैलेंस दिख रहा है 26। कितना दिख रहा है? 26। इस साल कितना डैप लगा? 2000। अब इसका वैल्यू जो बचा था 24,000 रुपए था। सीधी बात, चॉइस में देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग में 30 की खरीदी थी, डैप लगा पहले साल में, डैप लगा 1000, वैल्यू बची 29। फिर डैप लगा 3000, वैल्यू बची 26, ये रहा 26। फिर इस साल डैप लगा 2000। जिस दिन इसको बेचा उस दिन इसकी वैल्यू 24,000 थी। आपने कितने में बेचा? यस सर 2000 का प्रॉफिट। लॉस इस अकाउंट में डेबिट में आता है, तो प्रॉफिट जिस दिन बेचा है, जिस दिन बेचा दिसंबर 1 बेचा है, टू प्रॉफिट ऑन सेल 2000। सेम प्रेजेंटेशन आपको बनाना चाहिए, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल। और सर मजे आ गए, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यस और अब ईयर एंड होगा, क्योंकि सर थर्ड मशीन अभी भी जिंदा है सर। ईयर स्टार्ट हुआ 2018, एंड कब होगा? 2019 मार्च 31। सर फिर से डैप लगेगा, एक आखिरी डैप थर्ड मशीन के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड मशीन के ऊपर डैप लगा कितना रुपीस? और थर्ड मशीन का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो कहानी खत्म है, ओवर हो रहा है। ये बैलेंस कौन सी मशीन का आएगा? थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सब चले गई। हाँ जी लगाओ दिमाग।
थर्ड मशीन कितना बैलेंस दिख रहा है? थर्ड मशीन 74। क्या डैप लगा है थर्ड मशीन के ऊपर? तो बैलेंस कितना बचा? 66,000। सर इस 66,000 को हम क्या कह सकते हैं? थर्ड ईयर, चौथे साल के एंड में थर्ड मशीन का बैलेंस जो खरीदी हमने कितने में थी? थर्ड मशीन सर 80,000 की खरीदी थी। डैप लगते लगते इस साल के एंड में इसकी वैल्यू बची 66,000। अब टोटल ऑटोमेटिकली दोनों साइड का बराबर आएगा 100%। 1,02,000, 1,02,000। आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं बैलेंस और प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहली बार जो आपने मशीन बेची लॉस हुआ था, दूसरी मशीन पे आपको प्रॉफिट हुआ। फिनिश। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। और बस विद इन 10 मिनट्स हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इसी का अकाउंट्स का, राइट? सो बाय बाय, एंजॉय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।